नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल कहानियां हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। कई कहानियां मजेदार होने के साथ साथ हमें गहरी सीख दे जाती है, जिससे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहां दूसरी ओर वह हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। जीवन के किसी मोड़ पर जब हमें लगता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, तब मोटिवेशनल स्टोरीज हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दिखाती है। महान पुरुष की कहानियां तो सदैव एक लाइफ टाइम लेसन से कम नहीं होती। इस आर्टिकल में मोटिवेशनल कहानियां हैं दी जा रही है। आशा है वे आपको मोटिवेट करेंगी। विधि का विधान अटल है। एक बार एक देवदूत पृथ्वी लोक के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर के दरवाजे पर एक कन्या के विवाह के लिए दो बारातें पधारी थी। यह दृश्य देखकर देवदूत भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने सारा वृत्तांत प्रभु को बताया। देवदूत पूछने लगे कि प्रभु, उस लड़की का विवाह किसके साथ होगा? भगवान कहने लगे कि विधि के विधान अनुसार तो माँ की पसंद के दूल्हे से होगा। देवदूत के मन में कुछ चल रहा था, मानो वह परखना चाहते हो कि क्या सचमुच विधि के विधान अनुसार सब पहले से निश्चित होता है। वह पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर दो बारातें आई थी। उन्होंने जिस दूल्हे को माँ ने पसंद किया था उसको चुपचाप वहां से गायब कर दिया और दूर एक निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। अब वह फिर से विवाह वाले घर पर पहुंच गए कि देखते हैं कि अब लड़की का विवाह किस दूल्हे से होता है। वहां पर सभी बाराती 56 भोग का आनंद ले रहे थे। यह देखकर देवदूत के मन में विचार आया कि वह दूल्हा बेचारा उस निर्जन स्थान पर क्या खाएगा। उसी समय उनकी दृष्टि एक टोकरी पर गई। उसमें मिष्ठान, मेवे और खाद्य सामग्री भरी हुई थी। वह उस टोकरी को उठाकर उस दूल्हे के लिए ले गए। दूल्हे ने जब टोकरी में रखे खाने पीने का सामना देखा तो उसने जैसे ही उसने टोकरी में से सामना निकालना चालू किया तो एक सुंदर कन्या बाहर निकली। यह कन्या ही वह दुल्हन थी जिसकी शादी होनी थी। देवदूत यह देखकर दंग रह गए और उन्होंने कन्या से टोकरी में बैठने का कारण पूछा। कन्या कहने लगी कि जब मेरी माँ को पता चला कि उनका पसंद किया हुआ दूल्हा गायब हो गया है तो उन्होंने मुझे इस टोकरी में छिपा दिया। यह टोकरी जिस लड़के को आप उठाकर लाए हो उनके घर से लाई गई थी ताकि बारात में आए संबंधियों की रास्ते में खातिरदारी कर सके। मेरी माँ ने मुझे इस टोकरी में छिपाकर उनके पिता को सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जब आपका पुत्र वापस लौट आए तब आप मेरी पुत्री की शादी उससे करवा देना। उसी समय आप वहां आ गए और यह टोकरी उठाकर यहाँ ले आए। अब देवदूत भगवान की सारी लीला को समझ चुके थे। वह जानते थे कि इतने सारे लोगों के विरोध के सामने लड़की की शादी इस लड़के से करवा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे से ही सारा कार्य करवा दिया। अब देवदूत ने स्वयं उन दोनों का विवाह करवाकर सकुशल उनके परिवार के पास पहुंचा दिया। जब वह भगवान के पास पहुंचे तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब देवदूत समझ गए थे कि विधि का विधान अटल है। मोरल इस कहानी से सीख मिलती है कि होनी होनहार है। कोई चाहे कितनी भी चतुराई कर ले उसे कोई नहीं टाल सकता। किसान की बुद्धिमान बेटी की कहानी। एक बार एक किसान ने एक जमींदार से पैसे उधार लिए, लेकिन वह समय पर अपना उधार चुकता नहीं कर पाया। एक दिन अधेड़ उम्र के जमींदार की नजर किसान की जवान बेटी पर पड़ी। उसने किसान को एक ऑफर दी। मैं एक पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफेद और एक काला। अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर निकाला तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा।
लेकिन अगर सफेद पत्थर निकाला तो उसे मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। उसने पूरी पंचायत में यह बात स्वीकार की। जमींदार ने बड़ी चालाकी से पोटली में दोनों काले पत्थर डाल दिए। किसान की बेटी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। उसके सामने अब 3 विकल्प थे। एक, पत्थर निकालने से मना कर दे। दूसरा, वह उस जमींदार की पोल पूरी पंचायत के सामने खोल सकती थी, लेकिन उससे उसके पिता को जमींदार का पूरा पैसा देना पड़ता। तीसरा, सब जानते हुए भी एक पत्थर निकालकर वह चुपचाप जमींदार से शादी कर ले, जिससे उसके पिता का सारा कर्ज उतर जाए। लेकिन लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने पोटली से पत्थर निकालते हुए पैर फिसलने का अभिनय किया। इससे कोई भी देख नहीं पाया कि लड़की ने कौन सा पत्थर निकला है। लड़की ने भोली बनते हुए कहा कि मैं भी कितनी नासमझ हूं, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। अब समस्या यह आई कि कैसे पता चले कि लड़की ने कौन सा पत्थर निकला था। लड़की ने ही उसका समाधान सुझाते हुए कहा कि जिस भी रंग का पत्थर पोटली में मौजूद है, मैंने उससे दूसरे रंग का पत्थर नीचे गिराया होगा। जब पोटली खोली गई तो उसमें काले रंग का पत्थर मौजूद था। इसलिए पंचायत ने फैसला सुनाया कि लड़की ने सफेद रंग का पत्थर नीचे गिराया होगा। इसलिए अब उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज भी माफ हो गया है। धूर्त जमींदार जानता था कि मेरी ही चाल मुझ पर उल्टी पड़ी है, लेकिन पूरी पंचायत में उसे इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। वह चाह कर भी नहीं बता सकता था कि पोटली में तो दोनों ही पत्थर काले रंग के थे। मोरल, मुसीबत में भी हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी सूझबूझ से हम मुश्किल परिस्थितियों में भी बढ़िया समाधान निकाला सकते हैं।